हरे कृष्णा। सो गणेश चतुर्थी, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन भारत, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खास करके महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में। और बहुत अच्छा भी है, ऐसे महोत्सव होने चाहिए जिसमें कई लोग अपने डिफरेंसेस को भूलकर एकजुट होते हैं और बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। पूरे विदेश में भी ये प्रचलित है हमारा गणेश उत्सव। पर हम अगर प्रामाणिकता से अगर हमारे महोत्सव को पालन करना है तो हमको ध्यान देना है कि ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें गणेश जी का अपमान हो। सर्वप्रथम जब जिसी भी देवता की हम आराधना करते हैं, पूजते हैं, उन देवताओं को क्या पसंद है ये पहले जानना होता है, और उस प्रकार वो कार्य, उस प्रकार वो विधि होती है। तम तम नियम आस्थाया प्रकृति नियत स्वया। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं देवताओं की आराधना उनके विधि विधान उस पर्टिकुलर देवता के अनुसार होता है, और वैसे लोग उसका पालन करते हैं उनको तुष्ट करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, ताकि वो उनकी इच्छाओं की जो आराधना करने वाले जो भक्त हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो। तो कामस्य स रत ज्ञान प्रपद्यन्ते इन अन्य देवता, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान की लालसा नहीं है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण मात्रा में नहीं है, अल्प ज्ञान है जिनके पास, ऐसे लोग कामनाओं में ग्रस्त होते हैं। इनके जीवन का लक्ष्य ये होता है कि इच्छाओं की पूर्ति करते रहें। मेरी ये इच्छा, मेरी वो इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए। तो ये जो ऐसे इच्छा रखने वाले कई लोग, मेजॉरिटी लोग तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे लोग देवताओं की पूजा कर सकते हैं, ये शास्त्र में दिया गया है। तो इसी प्रकार गणेश जी की पूजा होते हैं सभी विघ्नों को नाश करने के लिए। और इसमें जो गणेश जी का जो सम्मान किया जाता है, गणेश जी का जो मान है, सर्वप्रथम देवता जिसे कहते हैं, प्रथम आराधना गणेश जी की जाती है। और विष्णु, भगवान विष्णु उनको वरदान दिया है। पर हमको ये समझना चाहिए गणेश जी है कौन। गणेश जी देवता है, भगवान नहीं, ये समझना चाहिए। भगवान ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य शननम भग इतिंगन। भगवान का डेफिनेशन पराशर मुनि ये देते हैं, ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य, जिनके पास संपूर्ण संपत्ति है, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनके पास संपूर्ण वैराग्य है, जिनके पास संपूर्ण शक्ति है, जिनके पास संपूर्ण फेम है, प्रसिद्धि है, ऐसे जो ऑपुलेंस जिनके पास होता है, संपूर्ण ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है, भगवान। तो गणेश जी जो है देवी देवताओं में आते हैं। वो एक देवी, अलग इतने सारे देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं में से एक गणेश जी है। और सभी देवी देवता देव नारायण अंगज, भगवान नारायण के अंश हैं। इसलिए आप देखें गणेश जी को जो खास करके कई मूर्तियों में तिलक लगा, जो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होता है, वो एक वैष्णव तिलक होता है। और गणेश जी को आप देखेंगे सात्विक भोजन ही लगता है, उनको तामसिक या फिर राजसिक भोजन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि गणेश जी जो है भगवान विष्णु के भक्त हैं। उनके इष्ट जो है नरसिम्हा है। यदपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय से गणाधिराज। देवता गणेश जी जो है वो दोनों अंजलियों को जोड़ते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमन करते हैं भगवान विष्णु का। ऐसे भगवान नरसिम्हा या फिर विष्णु या फिर कृष्ण उनका नमन करते हैं, जिनसे उनको सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं ताकि वो विघ्न का नाश करें। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणम समय स गणाधिराज विघ्नम विहंतु मलवस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद के इष्ट है, उनके गणेश जी के इष्ट भी गोविंद है, जिनसे उनको विघ्न का नाश करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये रहा साइंस। इसलिए आप जब भी देवताओं की उपासना करें, पहले आपको पता होना चाहिए उनका बैकग्राउंड, उनका अस्तित्व, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं, उनके इष्ट कौन है। और इसलिए आप देखेंगे महाराष्ट्र में जब आरती होती है तो आखिर में गणेश जी के आरती के बाद अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव वल्लम श्री हरम श्री गोपिका वल्लम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का भी उच्चारण होता है उसमें, क्योंकि गणेश जी के जो इष्ट है वो कौन है, भगवान कृष्ण है। इसलिए उनका हरि का नाम उनको बहुत प्रसन्नता होता है। जिस प्रकार हनुमान जी को राम के नाम से प्रसन्न होते हैं, वैसे गणेश जी भी हरि के नाम से प्रसन्न होते हैं। इसलिए गणेश जी को अगर प्रसन्न करना है, अगर इस गणेशोत्सव में आप सच में चाहते हैं गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, तो एक उनका हरि नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए, जिनके गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा, गणेश जी के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है महाभारत। जब व्यास जी ने इच्छा की कि पंचम वेद महाभारत पुराण का संकलन हो,
तभी ऐसा कौन देवता होगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मैं जिस प्रकार श्लोकों का वर्षाव करूंगा तो वो लिखते जाएगा। इतने लाखों श्लोकों का कौन कौन लिख सकता है। तो वो गणेश जी को स्मरण करते हैं और गणेश जी एक कंडीशन रखते हैं कि देखिए मैं रुकूंगा नहीं, अगर आप रुक जाएंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो व्यासदेव जी कहते हैं ठीक है, पर हर श्लोक को समझ के लिखना है तुम्हें, बिना सोचे समझे तुम्हें लिखना नहीं है। तो श्लोकों को समझते हुए लिखते लिखते 3 साल के बाद महाभारत पुराण का संकलन हुआ। तो गणेश जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है महाभारत पुराण जो उन्होंने लिखा है। व्यासदेव जी की सेवा की उन्होंने, और इस पुराण का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भगवद गीता। इसलिए अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाभारत जैसे पुराण के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भगवद गीता का उच्चारण उनके सामने कर सकते हैं, या फिर भगवद गीता आप रोज पढ़ने से गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके सभी विघ्न नाश हो जाएंगे। गीता में कहा है, जो गीता पढ़ते हैं, जो भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, यत्र पार्थ धनुधर यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम, वहाँ पे विजय है, वहाँ पे नीति है, वहाँ पे हार कभी नहीं हो सकती। इसलिए इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे हमको गणेश जी का अपमान नहीं करना चाहिए। मूवीज़ के सॉन्ग्स आजकल आप देखते हैं, मूवीज़ के सॉन्ग लगाते हैं, डीजे लगा देते हैं, ये गणेश जी इससे प्रसन्न नहीं हो सकते। और कई लोग गणेश जी के मंडप के अंदर ही जुआ खेल बैठते हैं। यहाँ तक कई लोग गणेश जी की मूर्ति इस प्रकार बोलते हैं, एक साधारण मनुष्य की छवि को दर्शाते हुए किसी क्रिकेटर का या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, किसी की सेलिब्रिटी का छवि लगा के गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। या कभी कभी कृष्ण की छवि से या फिर शिव जी की छवि से गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। एक ऐसी मूर्ति जिसमें राधा रानी के साथ गणेश जी को बिठाए, तो ये बहुत ही अपमानजनक कार्य, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे गणेश जी को भी अच्छा ना लगे, गणेश जी का अपमान ना हो। और विसर्जन करने की तो प्रक्रिया है हमारे शास्त्रों में, जिसमें मूर्ति को जल में भिगोया जाता है, इसको सबमर्ज किया जाता है। पर जिस तरह आजकल हो रहा है, जिस प्रकार जिस तरीके से हो रहा है, वो हमको ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस गणेशोत्सव में हमको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना न बढ़ाते हुए एकजुट होते हुए उत्सव को मनाएं और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हरि का नाम और भगवद गीता रोज अध्ययन करें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।